भूत। हाँ बेबी। तेरे हिसाब से मैडम कहाँ छिपी होगी? बेबी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैडम जो है वो शहर के बाहर कहीं भाग गई है। तुम बेकार में उसे यहाँ ढूंढ रही हो। नहीं, वो यहीं कहीं छुपी है, मगर दिखाई नहीं दे रही है। कमिश्नर साहब का फोन। ये कमिश्नर को भी चैन नहीं है, ये कभी भी फोन कर देते हैं। उनकी बीवी उन्हें तवे पे सेक रही होगी, क्या कर सकते हैं बेचारे। हाँ सर। इंस्पेक्टर अमर, क्या न्यूज़ है? सर मैं उसी के पीछे पड़ी हुई हूँ। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं सर, जल्दी पकड़ लूंगी। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। वो औरत जल्दी से जल्दी अरेस्ट होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर दूंगा। सर बात सुनिए। सर 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 सर, सर। सानू, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, हो जाओ इस तरफ, चलो। Ouch, ouch. Mrs. Conti! Ouch. Okay, okay, careful, careful. बस आई थे तो मुझे मेरी नानी हमेशा बोलती थी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नहीं नहीं मैडम, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, काम नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा काम तो बन गया। लुक गाइस, हमें कोई और तरीका फिगर आउट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सो सकते। मैडम, इस बिस्तर पे 2 लोगों के सोने का एक ही तरीका हो सकता है। मैं नीचे चली जाऊँ। मैं वो रिस्क नहीं लूंगी। या मैं भी। कमाल है, मतलब आप दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हर सिचुएशन में मर्द ही कैरेक्टरलेस होता है? मिस्टर सनम, हम हर मर्द की बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। मैडम परेशान मत होइए, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी नौकरी और अपनी बीवी को खतरे में डाल दूं। आप कंफर्टेबल हैं ना मैडम? नहीं, सानू इसलिए पूछा है क्योंकि रात को मुझे सोते वक्त घूसे और लाथे मारने की आदत है। है ना सानू? एक बार तो उसके दांत ही तोड़ दिए थे। बचाक! Oh my God! Oh my God! इट्स ओके। नहीं, आप स्ट्रेस क्यों ले रही है? क्योंकि आज की रात ना तो नींद आएगी ना लाते पड़ेंगे। आप आराम से लेट जाइए, सो जाइए मैडम, सो जाइए, सो जाइए। तुम भी सो जाओ। हाँ। देखा सानू, मेरा सपना सच हो गया ना? बहुत सपना। जाने दो ना मैडम को, सपने के बारे में क्यों कुछ बता रही हो? नहीं, मैडम बीच में आ ही गई है तो उनको पूरी स्टोरी सुना देते हैं। मैडम, आपको पता है कुछ दिन पहले मुझे ऐसे ही सपना आया था कि सानू ऐसे ही लेटा था, मैं ऐसे ही लेटी थी और हम दोनों के बीच में एक औरत लेटी थी। इससे पहले कि मैं उसका मुंह नोच लेती या सानू को गला दबा देती, मेरा सपना टूट गया।
और इत्तेफाक की बात देखिए, आज आप हम दोनों के बीच में ऐसे ही लेटी है हमारे बेड पे। You mean premonition, like sixth sense? हाँ मैडम, वो अक्सर ना क्रांतों के सपने मेरे लिए हाथ से बन जाते हैं। हादिसा, हादिसा। आप प्लीज बीच में सोचिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। यस I want to be comfortable. यस मैडम, रात को कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको सोने में? मतलब ठीक से नींद आई ना? Oh no, no, Mr. Sanam. I तो slept like a baby. You know? मुझे तो आदत है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में सोने की। नहीं वैसे नहीं, मतलब मैडम मुझे नींद नहीं आई ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा। Anyways, क्यों? आपको कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ सोने की? नहीं, इट्स माय प्लेजर मैडम। मतलब बहुत नींद आई मुझे रात को। अब जैसे ही बिस्तर पे लेटा ना, इतना थका हुआ था कि अचानक आंख बंद हो गई, नींद आ गई। मैडम आराम से। अभी खुला मैडम? खुल गया? हाँ, थोड़ा खुला? और little more. ये ठीक है मैडम? Yes. हाँ। Very good. चाय। Oh, thank you. So sweet of you. Wow. रात को नींद भी अच्छी आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? Oh, अभी मिस्टर सनम वही पूछ रहे थे, but it's been fine. अच्छा। वो मैडम मेहमान है ना हमारी, तो फर्ज बनता है ना कि पूछ लेंगे कि। हाँ मैडम, एक्चुअली आपको पता नहीं, सानू की बहुत अच्छी आदत है, वो दूसरों की बहुत चिंता करता है, भले ही चिंता करने लायक सिचुएशन उसकी खुद की क्यों ना हो, है ना सानू? What? Anyway, वैसे मिसेस क्रांति, आपने इसमें फैट फ्री मिल्क डाला है ना? मेरी स्किन बहुत ब्रेकआउट होती है। फैट फ्री मिल्क। अब और डिमांड की ना तो तेरा मुंह ब्रेक कर दूंगी। क्रांतो, मुंह बाद में ब्रेक करना। सुनो ना, बाथरूम लगी है यार, दो लोग एक साथ कैसे जा सकते? कुछ करना। कंट्रोल करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, कंट्रोल। वैसे मिसेस क्रांति, आपके पास एटलीस्ट ग्लूटेन फ्री कुकीज होंगे जो मैं चाय के साथ खा सकती हूँ? बाथरूम कुकीज है। What? बटर कुकीज है, और मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, चलेगा? No, Mrs. Kranti, I don't mean to bother you. Oh God. अब मैं क्या करूँ? I'm just. मैडम। क्या है? What?
जीजू, तेरे खेल का द एंड। मतलब नहीं समझा मैं। गुड मॉर्निंग। मुझे पता था मैडम को तूने ही छुपाया है। और दीदी, जीजू ने इतना बड़ा कांड किया, इनकी क्लास लेने की बजाय तुम पीठ थपथपा रही हो, हाँ? मुजरिम को छुपा रही हो। ऐसा है, बात वो नहीं है। बात सुनने का टाइम खत्म। जो बोलना है थाने में बोलना। और तुम, कमिश्नर की बीवी को धमकाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। तुमसे पूछ के गिरफ्तार करूंगी तुम्हें। इनसे पूछ के। क्यों? क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं, ये भी मेरे साथ हैं और इनका हाथ मेरे कमर में चिपका हुआ है। देखो, और आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। Excuse me। अमर एक मिनट। देखो, मैडम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तुम सानू को गिरफ्तार नहीं कर सकती हो। सानू निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। अब छोटे मोटे जुर्म की तो सजा मैं घर पे ही दे दूंगी ना। देखो ना, ये जुर्म भी कितना छोटा है। क्या हुआ? पकड़ना जरा। क्या है इधर? थोड़ा टाइट पकड़। और गुड। स्माइल करना। क्या? ऑन ड्यूटी पुलिस के गिरेबान में हाथ डालने के जुर्म में मैं इसे गिरफ्तार करती हूँ। अमर, आजाद! अमर तुम ठीक नहीं कर रही हो यार। ये मैं ठीक कर रही हूँ। पुलिस वाली हूँ, कानून को हाथ में लेती हूँ। तेरी तरह कमर को हाथ में नहीं लेती हूँ। जी क्या है? साफ, ये रही आपकी मुजरिम। अरे कब आया? बस अभी भी तो है, देखा नहीं? अच्छा नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दिया। वेरी नाइस टी-शर्ट है। अभी बस थैंक यू। ये डिजाइन है। नहीं, वो टेप है एक्चुअली। मैडम के कमर से हाथ चिपक गया ना, तो फिर ये किसी तरह काट करके, इसमें लंबी कहानी है, जाने दीजिए। लकी बॉय। हाँ, पकड़ी गई ना। कहा था ना, मुझ जैसी औरत से पंगा मत ले। लिसन, मैंने कई बार आपसे माफी मांगी। आप बेकार में ये टॉपिक को खींच रही हैं। हाँ, बात को मैं खींच रही हूँ। हाँ, उस दिन बुरा भला किसने कहा था, और उस दिन गुंडी बनकर तो यही दिखा रही थी। अब पता चलेगा कि मुझ जैसी औरत से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। सही कह रही है, बहुत कड़ी सजा देती है ये। इसको ना जेल में सड़ाएंगे, और तब तक सड़ेगी जब तक ना मेरा बदला पूरा ना हो जाए। छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। सुनिए जी। हाँ जी। जितनी भी धारा है ना, सबकी सब इस पे लगा दो। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, धारा की धाराएं बहा देंगे। लिसन, इनफ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा इतनी एंग्री, इतनी एजिटेटेड क्यों रहती हैं? लाइक, आई नो दिस इज नॉट अबाउट मी। आपकी लाइफ में कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज नहीं है क्या? Why are you so sad? Why? वाओ। Yeah. देखो ना, पूरा साल ये आदमी बिजी रहता है काम में, और जब कहीं बाहर जाने को बोलो 10-10 बहाने लगाता है। मेरी सारी फ्रेंड्स कितना एंजॉय करती है, और मैं बेचारी घर में सड़ती रहती हूँ। अब गुस्सा तो आएगा ही ना। बस इतनी सी बात है। देखिए,
मैं तारातारी टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी की ओनर हूँ एंड मेरी तरफ से आप दोनों को एक ब्यूटीफुल सा एग्जॉटिक सा रोमांटिक हनीमून पैकेज टू मनाली एंड एक हफ्ते के सारे एक्सपेंसेस पेड बाय मी। सच्ची हनीमून पैकेज 1 हफ्ते के लिए मनाली। 1 हफ्ते के लिए मनाली, इसके साथ एंड यू नो व्हाट, अभी तो सीजन भी है, आपको जाके अच्छा सा ब्यूटीफुल सा स्नोफॉल भी देखने मिलेगा। यू कैन एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दोबारा मैं इनके साथ हनीमून पे जाऊंगी। मुझे भी नहीं हो रहा। You so deserve it. And Mr. सनम, आप हमारा जो हनीमून पैकेज का वो वाउचर है, जी। इनके लिए प्लीज रेडी कर दीजिए। यस मैडम। Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच। हो सकता है मनाली की ठंड से इनके दिमाग की गर्मी थोड़ी कम हो जाए। ओके। लेकिन मैडम आपकी कंप्लेन? कम ऑन, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कंप्लेन? हाँ, केस क्लोज। क्लोज्ड। Enjoy your honeymoon. चलो चलो, जय हिंद साहब। जैन सर। हाँ यार जैन। सनम, हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं यहाँ हूँ और मैं ठीक हूँ। अमर, हम सानू की बेल कराने आए हैं। ये रहे मेरे सारे गहने। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैडम ने कमिश्नर को बहुत अच्छी गोली दी है। सारा केस रफा दफा। हाँ? थैंक यू मैडम। Mrs. Kranti, thanks to you. And I'm so sorry, मेरी वजह से आप सब लोग इतने awkward situation में हैं। You know, I understand it's very difficult कि एक पत्नी को अपने husband को किसी दूसरी औरत के साथ इस तरह देखना। It's just. Mrs. Kranti, मैं अपनी तरफ से आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे गिफ्ट? वो जो यूथ सैलून है ना, facial and hair spa from me. Oh, how sweet. Okay then, I'm really tired and I had a very hectic day, so bye-bye. Take care. Mr. Sanam, हाँ मैडम। thank you so much. अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Bye. क्या ये? ये सुबह ही छूट गया था। फिर वो मैडम अमर से डर गई ना, तो उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के कमर से ऐसे चिपका दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी को बताऊं। पता ना कब बोला था? हाँ तो नहीं था वो। बहुत मासूम हो ना तुम, और मैं बेवकूफ। हाँ? क्या बोल रहा है यार? नहीं। घर चलो, उसी गोंद से तुमसे चिपक कर दिन रात सुबह शाम रहूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर सनम हरजाई।